देखिए, आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का आपको बताने वाले हैं कि जो मैप का आपका वर्क होता है। देखिए, मैप का वर्क सबको पता है कि आपका 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। देखिए, 10 नंबर का आपका मैप में आता है, लेकिन उसमें आता क्या-क्या है? उसमें आपको देखो मिट्टी के बारे में पूछता है, ठीक? फसलों के बारे में पूछता है। उसके बाद 5 नंबर का आपका होता है भूगोल का होता है और 5 नंबर आपका इतिहास से होता है, जो मैप वर्क होता है, ठीक? तो आज हम आपको भूगोल का जो आपकी फसलें होती हैं, देखिए इसमें कई आपको चीज़ें सीखनी हैं। फसलों के बारे में सीखना है, ठीक? जो आपके मिट्टियाँ होती हैं, उनके बारे में और जो आपके जो परमाणु संयंत्र होते हैं, उनके बारे में सीखना है आपको, ठीक? तो आज हम आप लोग को जो फसलें होती हैं, प्रमुख फसलें, ठीक? इसमें किस प्रकार से करना होता है और कौन सी आपकी प्रमुख फसलें, इसी में पूछता ज़रूर है, ठीक? आपको हमने 5 फसलें लिखा हुआ है, ठीक है? इन 5 फसलों को आज हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आपको ये याद हो जाएगा ना, तो आपके 5 नंबर, ठीक? बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि फसलें, मिट्टी, ठीक है? और अन्य जो चीज़ें होंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किस बारे में? फसल के बारे में। देखिए, हमने 5 फसल लिखी है, चावल, गेहूँ, चाय, कहवा और कपास। इन 5 फसलों को हमको दर्शाना कैसे होता है मैप में, ठीक? हम इसको कैसे करेंगे, आज आपको बताएँगे। देखिए, हमने लिखा है प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी अब आपको हम ये बताएँगे कि ये जो आपके चावल, गेहूँ, ये 5 फसलें हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ठीक? तो ये कहाँ पर इसका उत्पादन होता है। अब सबसे पहले देखिए, अगर आपको मैप वर्क जानना है, सबसे पहली बात आपको इस इंडिया के मैप में राज्य पता होना चाहिए कि आपके राज्य कौन सा राज्य कहाँ पे है, ठीक? अगर ये पता हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको। अब लिखा है चावल उत्पादक राज्य, ठीक? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पहले तो इंडिया के मैप में कौन सा राज्य कहाँ पे है, नंबर एक बात ये। उसके बाद जो आपकी फसलें हैं, ये जो फसलें हैं, ये कहाँ पर होती है, ठीक? अगर ये दोनों चीज आपको आ गई, तो आप इंडिया का मैप अच्छे से भर सकते हैं, ठीक? देखिए, आज आपको कैसे भरना है हम बताते हैं आपको। जैसे पहली फसल आपकी लिखी हुई है चावल, तो अब हमको ये सोचना है कि सबसे पहले बात की जो चावल होते हैं, ये चावल जो फसल है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है आपकी, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। देखो, आपके कई राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपका पंजाब, हरियाणा भी है, ठीक? तो इन 3 हमने 4 बताया आपको, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब, ठीक? आपको 4 राज्य पता हो जाएं, उसमें केवल एक राज्य कहता है, एक या दो, वैसे तो एक ही कहता है, ठीक? तो आप अच्छे से भर सकते हैं। अब लेकिन कंडीशन क्या है, आपको यह पता है कि चावल पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक? उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, ठीक? अब आपको इसमें ढूंढना है कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है और हरियाणा पंजाब कहाँ पे है। तो अब लिखा हुआ है चावल उत्पादक राज्य को उसमें चिन्ह देते हैं कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो आपको बताया कि इंडिया के मैप में जो आपका चिन्ह आपका ये रहेगा, हम आपको दर्शा देते हैं। देखिए, आपका जो उत्तर प्रदेश होता है वो यहां पे है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा चिन्ह बना देंगे, ठीक? तो ये हो जाएगा क्या, यूपी, ठीक? उसके बाद बारी आती किसकी, पंजाब की, तो ये रहा आपका पंजाब। पंजाब हो गया, ठीक? उसके बाद पश्चिम बंगाल जो आपका होता है वो यहां पे आपका आता है, ये आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, ठीक? देखिए, हमने आपको 3 राज्य बता दिए। इधर सुनो करो, देखो अब बात आती है, इधर क्या बात है, सो क्या हो रहा है, देखो पंजाब आपका हो गया, केवल वहां पे आपको ऐसा चिन्ह बनाना है। देखिए, ये चिन्ह बना था आपका, हमने यहां बना दिया, यूपी पश्चिम बंगाल, ठीक? अब क्या होता है, अब केवल आपको केवल हमने नाम लिख दिया है, आपको नाम भी नहीं लिखना पड़ता है। आई बात समझ में? तो होता क्या है, ठीक?
ठीक है, होता क्या है आपका, ये पंजाब हो गया, ये उत्तर प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल, ठीक है। केवल आपको ऐसा वहां पे चिन्ह बनाना होता है, आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। लिखा है गेहूं उत्पादक राज्य, उसको हमें 2 क्रॉस के चिन्ह है, ठीक, उनको हमें दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शाएंगे? हम कहेंगे कि गेहूं होता कहां पे है, सबको पता है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भी होता है, ठीक है। तो सबको पता है कि जो अगर इसका आंसर जान पाएगा वही इसको कर सकता है। तो क्या करेंगे, उसको भी क्या कर देंगे, दोनों चिन्ह यहीं पर बना देंगे। ये यहां पे हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा। ये आपका किसके लिए हो जाएगा, गेहूं के लिए। तो हम तो आपको 2 या 3 बता रहे हैं आपको, लेकिन वहां पे आपका केवल कितना आता है, एक ही करना होता है, क्योंकि एक नंबर से आपका ही करना होता है, केवल एक नंबर वहां देता है और आपको केवल चिन्ह बताने होते हैं। बस आपका आंसर पता है, आप चिन्ह लगा दोगे। आई बात समझ में? तो चावल का हो गया, गेहूं का हो गया, अब बात करते हैं चाय की। ठीक, तो अब हमें बात करना है कि जो चाय होता है, कहवा होता है, कपास होता है। ठीक, देखो हम आपको पहले आपको ये बता रहे हैं, उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे कि कभी आप भूलेंगे ही नहीं कि कौन सी फसल कहां पे होती है। ठीक, तो चाय के लिए देखिए, जो चाय आपकी होती है अधिकतर कहां होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में होती है। ठीक, तो अभी हम बताएंगे कि जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, चाय, कहवा और कपास के बारे में। ठीक, और जो आपका ये दो होता है, इसमें ट्रिक बता देंगे आपको, आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो चाय होता है, देखिए चाय और कहवा, इन दो जैसे आपके गेहूं चावल सेम थे दोनों स्थान पे, वैसे आपके चाय कहवा भी। तो होता क्या है, इसके लिए आपका होता है यहां पे कौन सा चिन्ह, देखिए चाय के लिए कौन सा, डबल त्रिभुज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका होता है, चाय होती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 4 नाम हो गए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये 4 नाम होते हैं। और वहां पर ही क्या आपका कहवा भी, केरल, कर्नाटक, यानी ये दोनों चीजें इन राज्यों में पाई जाती हैं। तो हमको क्या याद करने में आसानी हो जाएगी, अगर हम सेम नाम याद कर लेते हैं तो हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, आपको 5 नाम बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए अब हमको ढूंढना है कि केरल इसमें कहां है, कर्नाटक कहां पे है, तमिलनाडु कहां पे है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम करते हैं। देखिए ये जो आपका यहां पे होता है, ये आपका यहां पे होता है केरल। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपके चिन्ह कौन से, देखिए त्रिभुज का है, तो हम 2 त्रिभुज यहां बना देंगे। ठीक, और उसके बाद कर्नाटक आपका कहां पे है, यहां पे है, तो 2 त्रिभुज इस तरह बना दो। उसके बाद आपका क्या बात आती है, तमिलनाडु, तो ये आपका यहां पे होता है। ठीक, आंध्र प्रदेश यहां पे आपका होता है। ठीक, तो हमने देखिए 4 जगह आपको बता दिया, 4 स्थान पे। ठीक, क्या चाय के लिए। अब बात आती है कहवा, तो कहवा भी सेम स्थान पे आपका होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको याद करने में आसानी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, जो चिन्ह आपका कौन सा कहवा के लिए, तो ऐसे बना दीजिए आप लोग। ये देखिए इस तरह से हम लोग करते हैं काम। ठीक है, तो हम कर सकते हैं कि आपको हो, हमने ऊपर राज्य लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं राज्य। ठीक है, अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, केरल। ठीक, उसके बाद कर्नाटक, ये आपका तमिलनाडु, ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, देखिए अगर आप लोग नाम याद कर लेंगे और आपके राज्य पता कर लेंगे और फसलें होती हैं तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, आपको आसानी से बता रहे हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको एक और ट्रिक बताते हैं। देखिए अब बात है कपास की बारी आती है। ठीक, तो कपास सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कपास का राज्य कौन से है, बताया आपको, कपास उड़ीसा, गुजरात, ठीक, और आपका महाराष्ट्र, इन जगहों पर आपका कपास पाया जाता है, इसकी फसल
की जाती है। ठीक है, तो आपका अब हमको पता लगाना कि गुजरात कहाँ पे है। ठीक है, गुजरात जो आपका है, तो गुजरात का यहाँ पे है। तो चिन्ह कौन बना था आपका, क्योंकि आपको चिन्ह वहां पे जो पेपर में देते हैं हमें वही चिन्ह वहां बनाए देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या, गुजरात। ठीक, उसके बाद आपका और कर सकते हैं इसको, तो कपास कहां पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, उड़ीसा में होता है। तो हम कर सकते हैं इसको, क्या करेंगे, आपका महाराष्ट्र कहां पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र यहां बना दीजिए आप लोग। ठीक, ये आपका, इसको शॉर्ट में MH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके राज्य हो गए। देखिए बहुत ही आसान आपका ये था। इसमें हमको समझना क्या होता है, देखिए आपके जो फसलें गेहूं चावल की बारे होती हैं, ये जहां पे उपजाऊ मिट्टी होती है, जैसे दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन जगहों पर आपकी ये फसलें होती है, कौन सी, गेहूं चावल की। ठीक, दो फसलें हो गई, गेहूं और चावल, बिल्कुल सेम राज्य, उत्तर प्रदेश और आपका पंजाब, दो तो आपके वहां पे एक ही पूछता है। आपको केवल देखो याद करने के लिए आप 3-4 याद कर लेते हैं। ठीक है, बाई चांस कहीं आपका इसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि आपके कहीं और अन्य जगह पे आपके ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका आप देखो देख रहे हैं चावल का बताया, गेहूं का, चाय का, कहवा का, कपास का। देखिए चाय, कहवा, कपास जो होते हैं अधिकतर पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र आपका कहां पे है, दक्षिण भारत में। देखिए ऊपर जो हिस्सा इधर आया था दोमट, आपका दोमट मिट्टी वाला, उसमें आपके फसल कौन सी, चावल और गेहूं हुआ था। और जो निचला हिस्सा होता है कौन सा, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में चाय, कहवा, कपास पाया जाता है। आई बात समझ में। तो आप लोगों हमने आज 5 नंबर जो आपकी 5 फसलें हैं, और ध्यान रखना इसमें से आपका पूछेगा जरूर। हमने आज आपको फसल बताया, फसल के बारे में, अगले दिन आपको मिट्टी के बारे में बताएंगे, फिर आपके जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें क्या होगा, हम आपको बताएंगे जो आपके होते हैं नदियां होती हैं। ठीक है, नदियां भी आप पूछते हैं, राजधानी पूछते हैं। तो अगर आप मैप के राज्य याद कर लेंगे और जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर याद कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल एकदम गलती नहीं कर पाएंगे और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, आज के लिए आपका इतना ही।